हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, ये हमारे दिल्ली के कस्टमर हैं, इनके मल्टीपल लोन हैं। वो सारे लोन हमारे पास हैं, हम उनका सेटलमेंट हैंडल कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये इनका कार लोन से रिलेटेड है, जो कि हीरो फिनकॉर्प का है। तो जिनके सारे ट्रिक्स जो भी थे वो हमने फेल करवा दिए हैं 4 महीने के अंदर अंदर। अब ये कलेक्शन मैनेजर हैं मिश्रा जी, इनको खुद कूदना पड़ा केस में, क्योंकि जो इनके गुंडे पाले हुए हैं वो लोग, उनके सारे टूल्स फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। तो फिर दोस्तों, सोच कर रहे हो, फटाफट वीडियो पर लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, तो फिर देरी ना करते हुए चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जैन साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। पूरेन मिश्रा बोल रहे हैं प्रभु। हाँ जी, बोलो। हीरो फिल्म कॉर्प से फोन तो नहीं काटेंगे ना? नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। अच्छा अच्छा। हमने सोचा हीरो का नाम सुन करके फोन ना काट दें आप। अरे मालिक, फोन क्यों काटेंगे यार। कई बार ऐसा कर चुके हैं इसलिए मैं सोचा। पैसों का लेन देन है, वो तो देकर ही खत्म होगा यार, बिना ले दिए। हाँ, लेकिन कोशिश तो आप कर रहे हैं बिना दिए खत्म हो जाए। ऐसा कहाँ होता है। नहीं, ईमानदारी से बताइए, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? कोशिश तो जारी है, देखो। जंग और प्यार में सब कुछ जायज रहता है। आपको भी मालूम है वो चीजें। नहीं 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 नहीं, ये जंग और प्यार में हम्म। एक फिल्म आई थी ना, जॉली LLB 2, हाँ। अक्षय कुमार की। हम्म। उसमें उसने एक डायलॉग मारा था कोर्ट में, हम्म। जज के सामने, हम्म। कि किसी जाहिल शायर ने बोला था कि हम्म। जंग और प्यार में सब जायज है। हम्म। आप एक बार देखिएगा चाहे। देखेंगे, अभी क्योंकि फुर्सत। क्योंकि पहले कर्जे से तो निमट ले, फिल्म देखने का समय कहाँ है। पूरे दिन तो कर्जे ना, वालों की कॉल। उसमें तो 10 मिनट लगेगा। बस। अच्छा, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। हम्म। क्या इरादा है, क्या है आपका इसको, जो हीरो का आपका यूज कार वाला लोन चल रहा है? मैंने कितना सुना लोन है। आप मैंने आप सुना मसूरी शिफ्ट हो गए। सही सुना है, आओगे मिलने। मौसम बढ़िया, मौसम अरे हो रहा है। मैं नहीं आऊँगा, किसी और को भेज देता हूँ। नहीं, मैं मसूरी में तो तो। टीम है ही है हमारी। तुम्हारी टीम तो ऑल इंडिया में है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, टिकट का खर्चा हम दे देते हैं। ना ना ना, टिकट आप EMI दीजिए साहब, टिकट का खर्चा हमारे पास आ ईएमआई जाता होती है। तो फिर काहे हम मसूरी तो जाते। तो कहाँ से टिकट का खर्चा दे देंगे आप? अरे करेंगे कुछ ना कुछ बंदोबस्त। क्या चाहते हैं इस लोन में आप? चाहना क्या है। आप बताइए क्या चाहते हैं? कर देंगे खत्म, सेटल करके। कैसे सेटल करेंगे? अरे, करेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था। हम्म। दो चार अंगूठियां हैं सोने की, वही लगाएंगे दाव पर। अच्छा, हम्म। तो 2-4 अंगूठियों का दाम कितना हो जाएगा? 8-10 लाख हो जाएगा? 8-10 लाख। हम्म। इतना कहाँ हो पाएगा बाबूजी। फिर? हैज पूछ के 4-5 लाख रुपया हो पाएगा। बस? बस। तो उसमें तो आपका खत्म नहीं होगा। करना पड़ेगा आपको खत्म। हाँ। हम्म। चलिए, मैंने गलत नहीं बोला था कि आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका बिना दिए खत्म हो जाए। हम्म। आप सही तो बोला देखो, था ना मैंने? खिलाड़ी हो आप पूरे। नहीं, मैंने सही बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल सही बोला, खिलाड़ी हो, मान गए गुरु आपको। नहीं जैन साहब, हम तो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी तो आप हैं। आप हम खेल रहे हैं। हम तो बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। वही कह रहा हूँ कि मैं खिलाड़ी हो सकता हूँ, लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना। पुरेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी। मिश्रा जी। बहुत, मिश्रा जी तो हमारे बहुत यार दोस्त हैं।
हाँ चलिए, उसी में हमें भी ऐड कर लीजिए। कर लिया अब तो, तुम्हें तो दिल में ऐड कर लिया बड़े भाई। तो फिलहाल आपका इरादा इसमें वही 4-5 लाख दे करके ही खत्म कराने का है, या अभी आप ट्राई कर रहे हैं कि इतने में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अमाउंट बढ़ाएंगे हम? पैसा होता तो बढ़ाने में मजा भी आता, पैसा ही नहीं है, सारा कुछ तो गवा बैठे हैं। हाँ। और होता तो बढ़ा देते, और है ही नहीं। तो गाड़ी देने का क्या प्लान है, गाड़ी सरेंडर करने का? गाड़ी सरेंडर कहाँ होगी, गाड़ी तो ठुकी पड़ी है, एक्सीडेंटल है, कोई पी पा दिक्कत के नहीं, हो तो ठोक दी। आपके लिए और प्लस पॉइंट है। हम्म। आपके लिए तो और प्लस पॉइंट है उसमें। क्या प्लस आपकी पॉइंट है? गाड़ी गाड़ी आप अगर देना चाहेंगे तो क्यों नहीं लेगा बैंक, तो लेगा ही। वो तो ले लेगा, फिर जो बाकी की आउटस्टैंडिंग बचेगी उसका पर्चा हाथ में थमा तो देगा। बाकी बाकी का तो बाद में बात की है ना। अभी अरे तो कम से कम यार, आपका इरादा तो नेक आए। लॉयर नहीं हूँ पर लॉयर से कम भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तो आप अपना इंटेंशन सारे क्लियर दिखाइए ना। कॉज मालूम है। जैन साहब, मैं कह रहा हूँ तो बाद की बात है कि क्या होगा क्या तो नहीं बाद की होगा। बात छोड़ो ना मिश्रा जी, अभी की बात करो, मुद्दे की बात करो। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ कि आप अपना इंटेंशन तो कम से कम नेक रखो। अरे बाबूजी, नियत 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 तो साफ रखो ना। अगर गाड़ी देने की आप बात नियत से करेंगे हमने नियत तो से आपकी हमने नियत साफ खिलवाड़ दिखेगी। नियत से हमने खिलवाड़ कर लिया अपनी। मैं अरे नहीं, खिलवाड़ तो अभी आप कर रहे हो ना। चाहोगे तो उसको नहीं करोगे, तो वो तो चाहने के ऊपर है आपके। चाहा तो आप नहीं रहे हो, हम तो नहीं, चाह हम रहे तो हैं। पूरा चाह रहे हैं, हम तो कॉल कर रहे हैं सामने से सामने से आपको। कॉल कर रहे तो अमाउंट तो ऐसा बताओ ना कि कुछ मामला बैठ सके, अमाउंट ऐसा बता दोगे कि। मैं वही वही आपसे कह रहा हूँ कि आप 4-5 लाख सोच रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि 8-10 लाख में होगा। अरे बीच तुम्हारी का गैप एक बहुत ज्यादा मैडम है। मैडम का फोन आया था, 7 लाख तो वो बोल चुकी है, तुम 10 पर पहुंच गए, 8 पर पहुंच गए, क्या बात करते हम्म। हो मिश्रा जी। नहीं तो मैडम ने आपको 7 लाख का ऑफर दिया था। तो 5 लाख की व्यवस्था हम खैच खाच के कर पाएंगे, 2 लाख का डिफरेंस है, वो आप खत्म करवा दो, कर देते हैं खत्म, ऑन टेबल बताओ कहाँ मिलना, लेटर पकड़ो, पेमेंट लो, खत्म करो। अरे जैन साहब, 2 लाख 2 हजार होता तो कर भी लेते हैं। अब अरे 2 लाख है, पांच इस जीरो इस होते हैं उसमें। स्थितियां पर सारी चीजें निर्भर होती है मिश्रा जी। देखिए, 10-20 हजार का मैटर होता है ना तो मैनेजेबल होता है। अरे हो लाखों जाएगा में मैनेजेबल। लाखों में नहीं होता है मैनेजेबल ना। हो जाएगा लाखों में मैनेजेबल। आप 5 लाख की पेशकश दो, हम कहीं ना कहीं से लाएंगे और करके खत्म करेंगे, हफ्ते भर का समय दीजिएगा। जैन साहब, अगर आपको लगता है कि 5 लाख में हम खत्म कर सकते होते, हम्म। तो जिस टाइम पे आपकी मैडम की बात हुई थी हम्म। वो तुरंत इमीडिएट आपका लेटर वगैरह बन गया होता, और आपके पास, क्योंकि आपका जो केस है हम्म। वो इस सिचुएशन में है, आर और पार के मोड में। मतलब सबको आगे पता है, आगे सबको पता है आगे कि आप पैसा नहीं देना चाहते हैं। पीछे खाई, आगे समुंदर, ऐसा नहीं मैटर है क्या? नहीं 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 नहीं, वो आपके सामने हो सकता है। मेरे हम्म। सामने तो आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। अरे बाप रे बाप, ऐसे मुसीबत में मत डालो यार मिश्रा जी। हमने तो, अगर आपको लोन खत्म करने के लिए, अगर मुझे पता है कि आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो हम तो 5 लाख 7 लाख 6 लाख जो भी दोगे वो भी पकड़ लेंगे भाई, वो तो हमारे सर माथे। पकड़ो पकड़ो, फिर 2 लेटर खत्म करते हैं इस फिर महीने। क्लोज नहीं हो पाएगा ना लोन आपका। क्लोज फिर ही तो फायदा करना आपको है। क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकालो फायदा ना, फायदा निष्कर्ष कुछ पे ही तो निकलेगा नहीं चीजें उससे। चलती हैं। बस आपको तो मैटर ये है कि क्लोज करना है, इस मैटर मुझे का आपके क्लोज पास नहीं कॉल करना, ना सेटल आए। करना है, सेटल करना है, क्लोज नहीं करना। तो सेटल में तो क्लोज करना ही पड़ेगा, तभी तो एनओसी मिलेगी आपको। एनडीसी दोगे, एनओसी कहाँ दोगे सेटलमेंट के केस में? नहीं नहीं, एनओसी भी मिलती है। ठीक है। सेटलमेंट के केस में एनओसी भी मिलती है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसीलिए तो अमाउंट कुछ बढ़ाओ तो फिर हम आगे सोचें इसमें। जाओ मिश्रा जी, 5,000 और बढ़ा दिए तुम्हारे लिए। अरे, अब हम कहें कि हम 10 हजार और कम कर दिए, चलो तो तो फिर फिर चार हमारी आपकी गणित तो चार बैठ ही नहीं पाएगी। 490 में कर लेते हैं,
10,000 कम कर हाँ, दी तो 490 नहीं, में कर लेते हैं। 10,000 मैंने 8 लाख में कम कर दिया। अरे मिश्रा जी, अगर अगर बनिए की दुकान पे जोर हम का लोग खड़े जोर हैं, का झटका सुनिए और जोर से जैन लगा रहे साहब, हो यार। जोर का झटका जैन धीरे से साहब, लगाना चाहिए, तुम तो और जोर से लगा रहे हो। जैन साहब, हार्ट बनिए की अटैक। दुकान अगर बनाना है हम्म। तो ठीक है, बनिए की दुकान पे क्या होता है, यही तो होता है, अरे भाई 2 रुपए कम करो यार। तो हाँ, तुम भी तो 2 रुपए नहीं, तुम परसेंटेज में खेलो ना। मैं तो ये परसेंटेज में ही ग्लास है। खेल करके, ग्लास परसेंटेज है में ही ना। खेल करके तो आपको अमाउंट बताया है। बहुत हाई वेवर की डिमांड कर रहे हो आप। नहीं भाई, मैं आपको जो वेबर दे रहा हूँ ना, हम्म। वो मैक्सिमम है, उतना कोई दे ही नहीं सकता। आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना अमाउंट आपने लिया था। पॉज कितना है? अरे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने पॉज कितना अमाउंट लिया पॉज था। कितना है? कॉस्ट इस टाइम पे आपका, मैं अभी सिस्टम पे तो हूँ नहीं, लैपटॉप खोलना पड़ेगा मुझे। चलो मैं बता लेकिन देता हूँ, 12 कुछ है। हाँ, फिर और जो फिर तुम डिमांड कर रहे हो 8 लाख की, वो सीधा सीधा 70% के अराउंड की डिमांड कर रहे हो। कहाँ सर 70% कैसे हो गया? लगाओ गणित। आप लगाइए, मेरे लगाओ हिसाब ना। से 60% मैं ले रहा हूँ आपसे। तो फिर 60% कहाँ दे पाएंगे? सिविल भी डेथ करेंगे, सारी चीजें करेंगे, कहाँ दे पाएंगे? 60%, और जो आप बेबर की बात कर रहे हैं ना, हम्म। बेबर सिक्योर्ड लोन जो होता है ना, सिक्योर्ड लोन में बेबर मैक्सिमम 30% का बेबर है प्रिंसिपल पे। हम्म। और किसी से भी आप पता कर सकते हैं, आपके तो यार दोस्त होंगे बैंकिंग में। बहुत यार मैं दोस्त हैं मैं हमारे। इसके पहले एचडीएफसी बैंक में मैनेजर था। कितने लेटर निकलवाऊं तुम्हारे? 25 पैसे में, 22 पैसे में कितने लेटर निकलवाऊं सिक्योर्ड के, मैं पर्सनल के? मैं कहता रहा हूँ आपको, पच्चीस हीरो के पैसे में 30 पैसे में हीरो आप जो के हीरो के कितने लेटर दें हम आपको? 18 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा? बोलो। नहीं दे पाएंगे साहब। कितने आप, दें बताओ? अब मैं कह रहा हूँ नहीं दे पाएंगे। मैं कितने तो लेटर सिक्योर दें? में हूँ ना, हम्म। मैं तो सिक्योर लोन में ही सिक्योर्ड हूँ। में हो तो एक तरीका तो होता है ना वेवर का। अरे बेबर का तरीका, आप मैक्सिमम बेबर के बाद आप जा रहे हैं, आप 25-30 अरे परसेंट कलेक्शन अमाउंट एक्सेप्शनल में जा रहे हैं। एक्सेप्शनल केस और मैं भी तो आपको चीज होती है। छोड़ने के अमाउंट में जा रहा हूँ, एक्सेप्शनल 25-30% छूट का। एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस में तो जा ही नहीं रहे हो एक्सेप्ट ना अब। मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शनल केस में 5% का और बढ़ जाएगा। मान लो आपको मैं 60%, 65% आपका 55% वेबर हो जाएगा। इससे ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। 55% पैंतालीस यानी परसेंट पैंसठ तो तब भी 45, आपको देना रहेगा। 45% देना रहेगा तो नहीं, 45%। 45% वेबर रहेगा, 55% देना रहेगा। अच्छा। अच्छा। भाई मैक्सिमम आपको अगर वेबर देंगे तो हम्म। 45% आपको वेबर देंगे, हम्म। माफ करेंगे, और 55% आपका कलेक्शन अमाउंट होगा। हम्म। अब उस चलो पे मिश्रा आप, जी, नींद आ रही है, अब सोने दो। अरे कैसे नींद आएगी आपको, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं जैन साहब। अरे मिश्रा जी, हाँ, इतना आज का इतना आज का इतना आज रायता फैलाने के सुनो बाद भी नींद। सुनो, इतना आज बात ज्यादा हो गई है लोन हाँ, वाले लोगों से। अब नींद आ अच्छा, रही है। और लोगों का भी है मामला। बहुत ज्यादा है, तुम्हारा तो छोटा सा ही है। कुल मिला हम्म, करके 60-70 से ऊपर ही लाख मान के का, जो 60-70 लाख का मैटर। मैटर ऊपर ही है। तो कोई बिजनेस उजनेस डाले कि नहीं? डाले थे, वही तो ठप हो गया, तभी तो इस परेशानी में फंसे। अच्छा, हम्म। मतलब कि लोन लेने के बाद बिजनेस लॉस हुआ। आजकल ल- बहुत लोग लोन लेकर के बिजनेस करते हैं। हमारा तो भाई लोन ले लिया ही बिजनेस पर्पज से था, वो सब डेब्ट खत्म हो कई गया। लोगों को हमने देखा है हम्म। कि पहले लोन लेते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस डाल देते हैं। अरे यार, हमने तो ये सोचा ही नहीं। नहीं, इसको आप सोचिए, आप ये सोचिए हमने मत, सोचा इसको आप नहीं। सोचिए कि क्या हम ऐसा करके, हम्म। हो सकता है शायद आपका ये सारा भी खत्म हो जाएगा, हम्म। और आपका कहीं और 4 पैसे आने की उम्मीद भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, खिलाड़ी हो, मैं नहीं समझ जैन गया। साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सीरियसली, अगर आपको लगता हो कि इसको
क्लोज करना चाहिए, ठीक है, तो आपको अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब 50,000, 5,000 की जगह 50,000 बढ़वाओगे क्या? नहीं देखो, 50,000 बढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको जो 7 लाख अगर किसी मैडम ने बोला है, हम्म। तो उन्होंने मैक्सिमम, देखो सबको लगता है कि आप पैसा नहीं दे रहे वाले हो, वो तो तो रियल फैक्ट है। कोई 7 लाख में क्यों मना करेगा, आप मुझे बताओ ये तो रियल फैक्ट है। ना। तो कोई लेकिन क्यों मना करेगा कि हम लेकिन 7 लाख में ये नहीं भी करेंगे। ये भी कटु सच्चाई है कि हमारे पास 7 लाख की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमारे पास खैच खाच के 5 लाख की व्यवस्था बन पाएगी। तो फिर तो मुश्किल है फिर। अब पाँच देखो। लाख में भी 5 लाख में आप अगर सोच रहे हैं कि हो सकता है महीने 2 महीने 4 महीने बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा, हम्म। तो बात करने वाला पूरे मिश्रा मैं ही रहूंगा। जो हमारी आपकी बात हो गई है, देखिए मेरा जो जॉब रोल है, कलेक्शन मैनेजर हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छा मिश्रा जी। जी, तो जो मैडम की बात हुई थी आपकी, वो हम्म। हमारी असिस्टेंट है, उन्होंने आपको कॉल किया था, उन्होंने बताया था मुझे, ठीक है, बड़ी चिड़चिड़ी है, बहुत चिड़चिड़ी है। जो भी है। तो हम्म। उन्होंने बताया था, तो मैंने आपसे इसीलिए बात किया कि अगर हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आएगा अमाउंट को लेकर के, हम्म। तो उसको हम एक बार चेक कर सकते हैं, क्लियर करने के लिए कि अप्रूवल, अगर जैसे अभी एमसीएम का अप्रूवल आने वाला है इस पे, तो हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके ग्रुप हेड का अप्रूवल वगैरह मिश्रा जी, अप्लाई करके ले इसकी सकते हैं। करंट डीपीडी क्या है? करंट डीपीडी तो आप तो खुद ही जोड़ सकते हैं। कितनी ईएमआई आपकी, 4 पेंडिंग हो गई है? हम्म। हाँ, हम्म। तो 4 पेंडिंग हो गई, तो इसका मतलब है कि 150 डीपीडी के आसपास हैं आप। अच्छा। ठीक है मिश्रा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फाइनल आपका क्या है? मैं तो बार बार चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि मिश्रा जी 4 अंगूठियां हैं, चारों दाव पर लगा दूंगा। तो एक अंगूठी कितने की होगी, 50,000 60,000? उतने की अरे तो कम बाबूजी, पड़ेगा ना फिर। नाम के पीछे जैन लगा हुआ है। अंगूठी 4 ग्राम वाली नहीं पहनते हैं जैन। या अच्छा। तो पहनते ही नहीं है, पहनते हैं तो तोले से कम की नहीं पहनते। ओहो, तो इसका मतलब है कि 4-5 लाख की वो चारों अंगूठियां हैं आपकी। तभी तो हमने बता दिया, उसके अलावा हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ बर्बाद है। हम्म। अकाउंट भी देखोगे तो इतना लीन में लगे हुए हैं कि उसमें शून्य पढ़ोगे तो डर जाओगे एक बार को। तो मैं तो अगर आपको पर्सनल राय दूं, हम्म। मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपका इशू गाड़ी है। देने के लिए मत बोलना, बाकी कुछ भी बोलो। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो नहीं जमा करवाएंगे। वो गाड़ी देने में क्या दिक्कत क्या है, मैं जानना चाह रहा नहीं देना हूँ। उसमें चाहते, तो बस आपका हमारी मैटर हो सकता है क्लोज भी हो जाए। पहली गाड़ी है। हम इसको सजा करके जब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो एक शीशे का फ्रेम बनवाएंगे बड़ा सा, उसमें खड़ी करेंगे। कहाँ से आप बता रहे हो, मतलब ईएमआई नहीं दे रहे हो और गाड़ी से जाओगे आप, हाँ? क्या जैन साहब, बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो जो कोई भी होगा वो हंसेगा आपकी बातों अब पे। हंसेगा या जो मर्जी करेगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जब मेरा अच्छा वक्त आएगा तो एक फ्रेम बनवाऊंगा बड़ा, और हाँ, उसे एकदम बढ़िया रबिंग वबिंग करवा के उसको खड़ी करूंगा, चमचमाती हुई चाहिए। और अगर मान लो हम्म। रोड पे जाते हुए अगर किसी ने खड़ी करा दिया तब? चलो, ये भी देख लेंगे। नहीं, तब क्या करेंगे आप? ये भी देख लेंगे जय मिश्रा जी। नहीं, उस समय के लिए कुछ उस हालात में कुछ सोचा है आपने? वो मुझे मालूम है, देखिए, मैं आपको कोई देखो। धमका नहीं रहा हूँ जैन देखो साहब, आप ये मिश्रा मत जी, वो मुझे सोचिएगा कि मैं मालूम धमका है। रहा हूँ। गाड़ी ट्रेसिंग पर लगा रखी है। हाँ, गाड़ी ठीक ओपन है। रेपो होती हाँ, है, ओपन उस टाइम रेपो पे है। भी क्या करेंगे आप? ट्रेसिंग पर लगवा रखी है, उसका भी बंदोबस्त है। हम्म। समझे? मतलब उसका भी बंदोबस्त करके रखा है आपने? हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका बंदोबस्त फेल हुआ और वो गाड़ी आपकी ओपन रेपो में पकड़ी गई, ठीक है। तो वो ओपन रेपो का एक तो जो रिकॉर्ड ही बहुत खराब होता है, सुनो, जो दूसरा। जो पकड़ेंगे ना, हाँ हाँ। वो मुझे देखते ही छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? बस ये अंदर की चीजें हैं। आज तक कभी पकड़ी गई है कि नहीं? बहुत बार लोगों ने हाथ दिया है, पर अरे जैन साहब जाओ आप तो यार।
अच्छा, मतलब इतना है आपका कि आपकी गाड़ी कोई पकड़ सकता नहीं है। नहीं पकड़ सकता। तो फिर तो आपने इसका मतलब है कि बिल्कुल सोच समझ करके आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रहे हैं कि गाड़ी मेरी कोई पकड़ नहीं सकता, मैं 4 लाख बोलूँ 5 लाख बोलूँ जितना बोलूँ बैंक को करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो करना नहीं पड़ेगा, आप भी अपने एक लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, एक लिमिट में ही रह सकते हो, तो हम्म, मजबूरियां और जिम्मेवारियां आपके छोटे से कंधों पर बहुत बड़ी हैं। तो हम्म। स्टक हो अभी, जब डीपीडी थोड़ी सी और बढ़ेगी तो थोड़ा तुम्हारे भी हाथ पैर खुलेंगे, नहीं जब नहीं ज्यादा मजा डीपीडी, आएगा। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब जो ज्यादा चीज़ मजा आएगा हमारी। नेगोशिएट में ऑन टेबल। अच्छा एक चीज़ बताइए, बात मैं ही करने वाला हूँ आपसे, चाहे वो 150 नहीं 250 500 डीपीडी हो जाएगा, हम्म। केस रिकवरी में चला जाएगा, हम्म। तब भी तो रहूंगा मैं ही ना। तो मैं चलो, कैसे आपको रहोगे। 8 लाख 7 लाख से मैं कैसे उसको 5 लाख कर दूंगा। एक कहावत है, भागते हुए भूत की लंगोटी काफी होती है। वो तो लगा दी है मैंने वो कहावत अभी। तो वो कहावत आपकी मैंने अभी ही वो लगा कहीं ना दिया कहीं क्योंकि फिट मुझे पता है बैठेगी, आप नहीं पर देने वाले हो। हो तो सकता है भैया कि जो मिल जाए वही माथे चढ़ा लो। जो 4 अंगूठियां हैं उसमें से फिर 3 ही देने पड़े आप आपके लिए। भाई अगर वो अभी आपको लग रहा है कि वो मुझे अब ये मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मैं बहुत ज्यादा पैसा पा जाऊंगा, हम्म। तो मैं बिल्कुल नहीं उम्मीद किया हूँ जैन साहब। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको कम से कम में खत्म करवाएंगे, हम्म। क्योंकि आप सारी चीजें बता दिए हैं। हम्म। तो इतना तो आइडिया, कलेक्शन मैनेजर का 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगर 45 साल उम्र है जैन साहब, हम्म। तो इतना तो तजुर्बा है ही है कि कौन कस्टमर देने वाला है कौन नहीं देने वाला है। तो भाई, जो नहीं देने वाला है 36 उससे हम मोल भाव नहीं करेंगे ना। तोपों की सलामी है आपकी बातों पर। नहीं नहीं आप अभी मैं थोड़ा सा सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे कि पैसे मुझे की जो व्यवस्था नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं तो है। अभी अभी 36 तोपों की सलामी दिलवाता आपको। अभी थोड़ा फंड इशू चल रहा है, असमर्थ हैं। कहाँ पैसे होंगे भी तब भी नहीं सलामी मिल पाएगी ना, तो बड़ी दुर्लभ चीज है। अरे दुर्लभ तो है, पर दिलवा तो सकते हैं ना। आजकल एआई वीडियो चल रही है, सामने आपको खड़ा करके करवा देंगे। वीडियो ही तो तो बनानी है उतना यार। उतना तो पैसा होगा आपके पास। उसके लिए पैसों की कहाँ जरूरत है। तब नहीं, आपने बोला पैसे की दिक्कत है इसलिए नहीं दे सकता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में नहीं दे सकता, लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो तो बनवा सकता हूँ ना। हाँ वो तो उसमें कुछ भी, वो उसमें पैसे की जरूरत भी नहीं हाँ पड़ेगी हाँ, आपको। बस आपके एक अच्छा प्यारे से जैन साहब, अगर मुस्कुराते हुए। मिलना हो आपसे तो। मिलना हो तो जब मैं दिल्ली का दौरा रहेगा मेरा, जब मैं बुला लूंगा आपको, सीपी पे मिल लेना। हाँ कब तक है उम्मीद। फरवरी। दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब हम्म, 3 महीना। 3 महीने तक आपको ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी मिलने वाली। वीडियो कॉल पर मिल सकते हो, अभी बताओ करें वीडियो कॉल? तो कोई फायदा नहीं होगा ना वीडियो कॉल पे। वो तो जो बात हमारी आपकी हो रही है बस केवल फेस देख लेंगे, देखो, हम कैसे डिजिटली हैं आप डिजिटली भी तो कैसे हैं। मिला, डिजिटली भी तो मिला जा सकता है ना। नहीं नहीं, वो मिलने का मतलब ये है कि जब हम लोग मिलते फिजिकली में जब तो मिलोगे तो आमने तुम सामने। 10 लौंडे अपने रिकवरी एजेंट लेकर के मेरे सामने खड़े कर दोगे, और फिर चारों तरफ बॉन्सर बॉन्सर रहेंगे, रिकवरी एजेंट रहेंगे, मैं डर जाऊंगा, मैं तो वैसे कमजोर आदमी हूँ। नहीं नहीं, उतना तो आपके पास तो भी तो उतना व्यवस्था होगी ही ना, तभी तो कोई आज तक गाड़ी नहीं उठा पाया आपकी। ये तो ख्वाब ही अगर रह मेरे जाएगा। अगर मेरे 10 होंगे हम्म। तो हो सकता है आपके 20 ना हो तो 5 तो होंगे ही होंगे। काफी मजाकिया हो भाई आप। तो डीआरए, जैन साहब, प्रॉपर प्रॉपर डीआरए सर्टिफाइड हो। तो नहीं मैं तो कलेक्शन मैनेजर के लिए वैसे डीआरए सर्टिफाइड होना जरूरी नहीं है। जब कलेक्शन मैनेजर पेट से पैदा होते ही थोड़ी ना बन गए, घाट घाट का पानी पी के ही तो बने हो। नहीं 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 नहीं, कलेक्शन मैनेजर एमबीए करके भी तो कलेक्शन मैनेजर बन नहीं, सकता है वो ना, तो जरूरी बन है कि सक एक्सपीरियंस करके ले। बिल्कुल, अगर होता, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे मेहनत कर करके इस लेवल पर पहुंचते हैं। हाँ हाँ वो होता है, वो उनके लिए डीआरए, वो जब वो बिल्कुल। कलेक्शन का काम कर रहे होते हैं नीचे से जो ऊपर आते हैं उनके लिए है, तो अब उनके आप लिए डायरेक्ट जरूरी होता है। हाँ एमबीए करके पहुंच गए तो आपके लिए तो कोई जरूरी हाँ नहीं है। तो वैसे बेसिकली अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कलेक्शन मैनेजर बनने के लिए
DRA सर्टिफाइड होना जरूरी है। ये ऐसा कोई देखो रिक्वायरमेंट नहीं ऐसा है। नहीं है, लेकिन जब बंदा स्टेप बाय स्टेप हाँ, चढ़ता बहुत है ना। लोग मिल भी जाते हैं, बहुत लोग मिल भी जाते हैं DRA सर्टिफाइड, मतलब मैक्सिमम इतने मैंने महंगे देखा ही नहीं है है। कि डीआरए सर्टिफाइड ही होते हैं। मैक्सिमम देखा हमने तो ऐसा। जैन साहब, फिर अगर आप मसूरी से वापसी आपकी परमानेंट वहीं शिफ्ट हो चुके हैं या अभी किसी बिजनेस के सिलसिले में गए हैं? ये जो 70 लाख का डेप्ट है ना, उसकी वजह से वहां छुप का अंडरग्राउंड हूँ। अरे नहीं नहीं, मसूरी मसूरी में कोई छुपने नहीं जाता है। मसूरी में तो सब वहाँ घूमने जाते हैं, ऐश करने तो जाते हमने हैं। वहीं तो होटल डाले थे दो, अच्छा। ऐश करवाने के लिए लोगों को, पर अब दोनों लॉस में चला गया आपका? दोनों लॉस चला गया। हम्म। जो लिए थे ना दोनों, हाँ हाँ। लीज पर लिए थे 5-5 साल के लिए, और उल्टा जेब से और लगा। थोड़ा हाई ओहो। वैल्यू में ले लिए थे। हम्म। किसी को शौक थोड़ी है इतना। ना ना ना। हम्म। तो अभी 3-4 महीने आपका वापसी मतलब आएंगे तो इधर फिर परमानेंट या वैसे ही? 1-2 दिन के लिए आएंगे, जैसे तुम जैसे भाई, कई लोग इंतजार में बैठे हुए हैं मिलने के लिए। अच्छा। एक ही दिन में सबको एक साथ बुला लेंगे, 10-20 लाख ले हम्म। आएंगे, जिसका जिसका निपटेगा। लो पकड़ो भाई, तू 5,000 पकड़, तू 50 पकड़, तू 1 लाख उसमें पकड़। तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। आएगा आएगा, पहले तो बड़े वाले कहाँ? क्योंकि सुल्ताने हैं। 8 लाख तो हमारा अकेला ही रहेगा, तो आपके आठ पहले लाख छोटे कहाँ, छोटे तब तक वाले तो को। 4 लाख तक आ जाएगा आपका। हाँ, चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मुझे मुझे पता है कि आप भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल करके कम ही होगा। देखो, तो सिलसिलों का दौर कभी थमता नहीं है, सिलसिले चलते रहते हैं, समझ रहे हो। हम्म, वैसे एक चीज और थोड़ा सा आपसे पूछना था कि अगर मान लीजिए हमारी टीम आपसे मसूरी में मिलना चाहे तो क्या आप मिलने में कोई दिक्कत? यार वहाँ क्या करोगे मिल करके? हाँ, मतलब आपसे मिलेंगे, मिल करके उन्होंने बात किया, जो बात फोन पे हो रही है वही मिल करके कर लेंगे। नहीं इसका तो मिलना, कोई रिकॉर्ड है नहीं मिलना बात नहीं, करने का। अभी अभी एक अंडरग्राउंड। एक स्नैपशॉट लेंगे आपके साथ, और सेल्फी अभी लेंगे, अभी जो और सीएनएफ, उसके बाद अभी अभी सीएनएफ जो लगा रहे हो, फिर उसको दिखा दोगे कि कस्टमर मिल गया, ढूंढ लिया बैंक वालों ने। नहीं, इससे अभी कस्टमर मिलना। अभी आपको तो अभी पता ही है कि फोन पे अभी बात जो है उसका अभी कोई अभी रिकॉर्ड सीएनएफ नहीं होगा। अभी सीएनएफ लगा रहे हो ना। मैं चाहता हूँ सीएनएफ कंटिन्यू रखो। नहीं नहीं, CNF कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, इसीलिए तो कोशिश कर रहे अब हैं क्या करोगे? आपसे। आपसे कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मिलने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बार हमारी टीम आपसे मसूरी देखो, में। जो निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा मिलके, तो गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो जाएगा। मिलना तो एक नहीं, मंद उसमें ऐसा बुद्धि नहीं वाले है। लोग करते हैं। नहीं नहीं, गर्मा गर्मी नहीं होगा उसमें। अरे हो गर्मा जाएगी गर्मी तो गर्मा अक्सर फोन गर्मी। पे होता है। हम लोग की फोन फोन पे पर, देखिए देखो कितनी फोन पर शालीनता से बात कर रहे हैं, आराम शालीनता से से कर रहे हो, 15-20 लेकिन मिनट हो गया बात सामने करते हुए। सामने जो है ना, हम ऑन टेबल ना फिर थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो चीजें चाहते नहीं है कि मिले। नहीं नहीं, एग्रेसिव मूवमेंट एग्रेसिव। नहीं चाहते। आपका जो रिकॉर्ड है वो सामने वाला जो मिलने जाएगा उसके पास रहेगा ना, तो आप कितना भी एग्रेसिव हो गए, वो मौका ही नहीं देगा आपको एग्रेसिव होने का। नहीं नहीं, मिलना मिलाना छोड़ो। वो तो केवल आपसे कि आपने जो फोन पे बातें किया है हम्म। वही स्टैंड आपका अभी भी है, और एक सेल्फी हो जाएगी कि हाँ कस्टमर से मुलाकात हुई, कस्टमर का बिजनेस लॉस है और सेल्फी, कस्टमर इतने में जब मेरी सेल कोई करना सेल्फी चाहते हैं। लेता है ना, तो वो कैमरा रंग इतना काला है कि सेल्फी आती नहीं है। अरे नहीं, काले लोगों को तो और अच्छी सेल्फी वो आती है। दांत ही दांत चमकेंगे ना, बाकी कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों से। चलिए, आप नहीं मिलना चाहते हैं तो आपसे कोई मिल तो पाएगा नहीं फिर। मिल नहीं पाएगा। बाकी अगर आपका कुछ विचार होता है, मेरा नंबर है। हम्म। और आपका कोई इरादा चेंज होता है, कोई अब देखो, ऐसी इरादा चीज। चेंज कहाँ से होगा? जितनी अंगूठियां हैं उतनी तो दाव पे लगा सकता हूँ, उससे ज्यादा थोड़ी नहीं लगा पाऊंगा। नहीं नहीं, बिजनेसमैन के लिए जरूरी नहीं है कि अंगूठी दांव पे आओ लगे, क्या, बहुत गुर्दे चीजें होती हैं उनके गुर्दा पास। दाव पे लगा दूं?
गुर्दा तो कोई को लगा ही नहीं सकता है। ये तो कहने वाली बात है कि क्या करें, गुर्दा बेच के पैसा दे दें। अभी उनसे बोलो कि हाँ बेच के दे दो तो कर देंगे। ये तो कहने वाली बातें ये तो हैं। सब कहने वाली बातें हैं। हाँ, अब इसको आपके लिए शब्द शोभा नहीं देता है। ये हम्म। बहुत छोटे टाइप के लोग जो होते हैं ना, छोटी मानसिकता के, वो लोग कहते हैं कि गुर्दा कितनी बेच के दे दें पैसा। भाई गुर्दाई किडनी कोई एक ही चीज कोई है। कोई कह भी नहीं सकता ना कि आप दे दो गुर्दा किडनी बेच करके पैसे। हम्म। और उनको भी नहीं बोलना चाहिए कस्टमर को, छोटी मानसिकता लोग को होते हैं, आपके लिए हम्म। शोभा नहीं देता है। ठीक है जी। तो बाकी आपका जैसा विचार, अगर मान लीजिए कुछ परिवर्तन होता है। आप अपना जब भी तुम्हारा विचार चेंज होगा ना पेमेंट को लेकर के, तो तुरंत मुझे अपडेट करना। वो तुरंत बहुत सुनार मेरे टच में है, वो तुरंत पैसा पकड़ाएंगे और तुरंत हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, अब ट्रांसफर तो ऐसे फिलहाल नहीं होता अरे होगा कहाँ वो कमाओगे पैसे। इतना ज्यादा इंसेंटिव लेकर के, क्या कोठियां बनाओगे? एक केस है, करो इसको खत्म। अरे इंसेंटिव प्रभु, अगर इंसेंटिव के भरोसे चल रही होती जिंदगी तब तो हम आपसे 10 लाख 15 लाख का डिमांड कर लेते ना। और नहीं तो फिर बोल देते कि हम्म। अरे साहब बहुत चीजें व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जो मजा ईमानदारी में है ना, हम्म। वो मजा बेईमानी में नहीं है। मैं चलो। सुकून से, जैन साहब, शाम को जब जाता हूँ ना, हम्म। कलेक्शन लाइव का मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का, HDFC बैंक का 8 साल का, और हम्म। 5 साल का हीरो में, और 3 साल का चोलामंडलम का। तो चोला मैं, मंडलम। हाँ, मैं जो, मेरा जो सुकून है, अगर मैं हम्म। पैसा कमाना चाहता हम्म। तो आज की डेट में कलेक्शन मैनेजर की जॉब छोड़ करके कोई बिजनेस में भी डाल लिया होता आपकी तरह। हम्म। तो मैंने कभी पैसे को अहमियत नहीं दिया। ठीक है, तो अभी ईमानदारी से शाम को अभी जाता हूँ, 2 रोटी अभी खाता हूँ, किसको सुकून से सोता अभी हूँ। किसको अहमियत दे रहे हो आप? पैसे कोई तो दे रहे हो। मैं अहमियत दे रहा हूँ अपने जॉब प्रोफाइल को, कि अगर अगर मेरे 100 थ्रू, में से एक केस पर हाई वेवर चला ही जाएगा तो कौन सा तुम्हें जॉब से बाहर निकाल देंगे, या ना ना तुम्हारे ना ना, हाई पर वेवर कर चुका हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाई वेवर कर चुका हूँ। अब जब आपको लग रहा है कि अभी और इसमें संभावना है, अभी हाई वेवर दे नहीं रहे हैं पूरेन मिश्रा, तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आपका यकीन जो दिलाना अमाउंट पड़ेगा। है, आपका जो अमाउंट है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर आपके कोई बंधु कोई भी बैंक में है, तो उनसे आप पूछ लीजिए कि कलेक्शन अमाउंट आपसे अगर 50-55% लिया जा रहा है, तो कोई ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। सिक्योर्ड लोन साथ में आप ये भी बोल दीजिएगा, सिक्योर्ड लोन। हम्म। वेबर तो अनसिक्योर्ड में ज्यादा हो चलिए ही मिश्रा जाता जी, है। अभी क्या है ना, आप पूरे बिजनेस के ट्रिक्स और टिक और टैक्स दोनों जानते हो, तो ऊपर से हो भी मिश्रा जी, ठीक है, तो आपको कन्विंस करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नहीं, और ऐसा बात नहीं है, मैं ठीक तो है। खुद ही नतमस्तक हूँ आपके हाँ। लिए। मैं तो थोड़ा सा मैं तो चैलेंजिंग देखिए, रहेगा इस केस को मैं तो सेटल आपको करना। बोल दिया ना कि भैया मैं इतने में आ गया लो। अब आप थोड़ा सा नहीं बढ़ रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते तो मामला सेट हो जाता। थोड़ा सा भी नहीं है ना। तुम्हारा लास्ट क्या एक्सपेक्टेशन है? लास्ट टू लास्ट, मतलब जिसको लीस्ट बोलते हैं। लास्ट टू लास्ट में लीस्ट, 50%, सीधी फिफ्टी बात, परसेंट नो बकवास। हाँ, 50-50 में कर सकते हैं इसको। मतलब 6 लाख तुम लेके ही मानोगे? कोशिश कर सकता हूँ मैं। अगर 12 होगा, मैं क्योंकि अभी लैपटॉप पे हूँ नहीं, हम्म। मैं अभी बाहर आया हुआ था, तो हम्म। मैं लैपटॉप पे हूँ नहीं, इसलिए मैं आपके ही हिसाब से जो भी अमाउंट होगा आपका, हम्म। मैं उसमें 50-50 का गेम एक बार खेल सकते हैं। हम्म। चलो। रीजन, इसमें रीजन ये है कि आपको एनओसी चाहिए। अगर आपको एनओसी नहीं लेना होता, जो आप बात यार कर रहे थे कि मिश्रा सेटलमेंट में एनओसी जी, नहीं मिलती है। मिश्रा जी, मैं इस लाइन का ना समुंदर हूँ। मैं समझ गया, इतनी समझे? देर बात करने के बाद समझ गया मैं। इस लाइन का समुंदर हूँ। तुमने 3 बैंकों का जॉब प्रोफाइल है तुम्हारा, और मेरा बैंक कोई ऐसा या एनबीएफसी कोई ऐसी नहीं है जिसमें मेरी डील ना हो। हम्म। समझे? हम्म। तो ये- ठीक है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष पे चीजें आनी चाहिए, ना कि
आपको गॉसिप करने पे ज्यादा नहीं विश्वास नहीं, नहीं रखता हूँ मैं। आपको बिल्कुल, आप देखिए कस्टमर और बैंकर दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग लाइन का होता है। बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस है कस्टमर होने का, ना कि बैंकर होने का। मेरा एक्सपीरियंस है बैंकर होने का, ना कि कस्टमर होने का। तुम्हें तो मेरी बातों से जो अराउंड आपका आधा एक्सपीरियंस घंटा है, 33 मिनट हमारी बातें हो गई। हम्म, अब तक कोई व्यक्ति समझ जाता कि सामने वाला क्या है। मैं समझ गया ना, तभी तो हम लोग बात इतनी देर तक हम्म, किए, नहीं तो अभी तक फोन कट गया होता। बिल्कुल। आपको अगर हमारी आपको, आप चीजें मुझे समझ रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ, हम्म, तभी हम लोगों की बातें इतनी देर तक इतनी चली देर हैं। तक चल रही हैं, तो समझो चीजों को। अभी मैं ज्यादा डीपली नहीं, वो जब लेटर रेज होगा तब मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं क्या हूँ। साहब मैं तो आपको समझ गया हूँ, कह तो रहा हूँ मैं आपको। हम्म जब आपने बोला कि आपकी गाड़ी कोई पकड़ नहीं सकता है, हम्म तो मुझे इतना तो आइडिया लग ही गया कि आप देना नहीं चाहते हैं, रीजन उसके पीछे और बड़ा कोई होगा। हम्म या एक देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो हम्म मजबूरी में नहीं देना चाहते हैं, एक जबरदस्ती नहीं देना चाहते हैं। तो हम्म आप मजबूरी वाले तो हैं नहीं हम्म जैन साहब। आप हम्म। तो चाहते हैं कि ठीक है आपका बिजनेस लॉस हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं अपनी शर्तों पे लोन को क्लोज कराना। तो मैं तो इतनी देर बात करने देखो, के बाद पता चल ही गया है मुझे। नेगोशिएट का मतलब ही यही होता है कि शर्तें दोनों की मानी जाएं, है ना। कस्टमर निगोशिएशन में की समझौते कंडीशन, में। देखो, हाँ, समझौते में कस्टमर की सिचुएशन को भी मद्देनजर रखा जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और नेगोशिएशन में बैंक का या एनबीएफसी है तो उसका भी देखा जाता है कि उसकी ग्रिड क्या है। बिल्कुल दोनों चीजों को कस्टमर को ये देखना चाहिए कि एक बैंकिंग का बैंक ग्रिड 40 उसके पैसे अंडर में भी आ रहा है कि सेटलमेंट नहीं आ कर रहा है। रहा है और वही बैंक उसको 10 पैसे में भी सेटल कर रहा है। नहीं नहीं, तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो सेटलमेंट होता है ना, हम्म, सेटलमेंट बैंकिंग का स्पेशल पावर होता है, ठीक है। बिल्कुल। उसमें आरबीआई की कोई दखलंदाजी नहीं चलती है, क्योंकि आरबीआई बैंक की वहां अपना लॉस बुक आरबीआई की करता है। दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन अगर आरबीआई ही मना कर देगा तो आप लोगों की कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग किसी भी कस्टमर का सेटल कर दो। ये कहीं ना कहीं नहीं नहीं, आरबीआई ने आरबीआई, ही आपको आर निर्देश दिए हैं आप मेरी कि बात सुनिए। पैसा एक मैटर नहीं करता, व्यक्ति विशेष की जान मैटर एक करती है, उसकी एक लाइफ मैटर करती आप है। आप जो सोच रहे हैं जैन साहब, हम्म किसी आदमी ने एक क्वेरी डाला आरबीआई के अंदर कि हम्म आप लोग सेटलमेंट का बैंकों को जो पावर दे रखे हैं, उसमें कस्टमर का सिविल खराब हो रहा है। हम्म। तो आरबीआई का रिवर्ट क्या था पता है आपको? क्या था बताओ। आरबीआई ने कहा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसका सिविल खराब हो रहा है, हम्म आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको कोर्ट कचहरी थाना ये सब पुलिस इससे बच रहा है वो। हम्म आपको अगर एक कस्टमर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से लोन जूझ। का पैसा नहीं अदा कर पा रहा है, हम्म और उसने समझौते के थ्रू कहीं से पैसे मैनेज करके और उसने अपना लोन खत्म करा लिया, तो जो सिविल उसका खराब था वो फ्यूचर में सिविल अच्छा होने की स्थिति में आएगा, उसके स्कोर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ देखो, लीगल जब लीगल का कोई एक्शन नहीं झेलेगा वो। मेरी बात सुनो मिश्रा जी, लीगल तो चलो जब जिसके सिर पे पड़ जाती है वो झेलेगा ही झेलेगा, एनी ऑफ हाउ। नहीं, ठीक है। मैं उस लेकिन व्यू में नहीं लेकिन कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं बचेगा कि आपको नहीं एक चीज बचेगा। बताता हूँ, बंदे को जब इस कंडीशन में आ जाता है तो हम्म। सिविल नहीं, उसको जान जरूरी है। अगर जान बची रहेगी तो सिविल का क्या है, वो तो 2-4 साल में ठीक हो जाएगा। हाँ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा होता है, हम्म तो वो अपना हाथ पैर चलाना नहीं भूलता है। हम्म मरते वक्त भी वो ये उसको ये पता है कि अब मैं नहीं बच सकता हूँ, नहीं जिंदा हो सकता हूँ, उसके बाद भी वो अपना हाथ पैर चलाता है। हम्म। ऐसा नहीं है, कोई आदमी कितनी भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, लेकिन वो रास्ता ढूंढता है कि मैं इससे किसी तरीके से बच जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। लीगल में कोई भी पसंद नहीं करता है जाना, खास तौर पे जो गरीब होगा या कोई आदमी ईमानदार होगा, शरीफ होगा, वो बिल्कुल नहीं जाना पसंद करता। उसके पास खाने को एक मीटिंग का रोटी नहीं होगा,
लेकिन वो दिमाग लगा रहा होगा अपना कि मैं किसी तरीके से इस लोन को खत्म कर सकता हूँ क्या। तो जब करेक्ट। उसके पास सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाता है ना, तो उसके लिए वो तिनके का सहारा हो जाता है। डूबते को तिनके का सहारा जैसे होता है ना, उसके लिए डूबते का तिनका सहारा हो जाता है। तो ये ठीक है। आरबीआई का यही रिवर्ट था। हम्म आरबीआई ने जो बोला कि हमने सेटलमेंट जो अलाउ कर रखा है, हम्म अब वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए है। और हम्म रही बात सिविल की, तो सिविल का अगर लोन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो सिविल उसका अच्छा हो जाएगा क्या। लोन क्लोज होने के बाद तो एक संभावना है कि सिविल इसका सही हो जाए, लेकिन परफेक्ट अगर परफेक्ट। क्लोज नहीं हुआ है, चल ही रहा है चल ही रहा है, पैसा दे नहीं पा रहा है, हम्म लीगल कार्रवाई अलग चल रहा है, चलो सिविल हम्म अलग जा रहा है, तो हम्म सेटलमेंट कैसे बोन बंद कर देगी आरबीआई भाई। नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो है ये मतलब आरबीआई भी, उसको भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग तो केवल कुछ नहीं है, आरबीआई के हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो सेटलमेंट कोई बुरी चीज नहीं है। सेटलमेंट कुछ लोग शौकवश कराते हैं, कुछ लोग मजबूरी में भी कराते हैं, दोनों टाइप के सेटलमेंट होते हैं। अब परफेक्ट आपका परफेक्ट। आपका है कि आप इसको क्लोज करना चाहो। अब मैं आप ही के केस में ले लूं, मुझे नहीं पता, आपने जो बताया कि मेरे पास फंड की दिक्कत है, बट आप सेटल करना चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं कि मेरा एक एक हेडक दूर हो ना। बिल्कुल। आप, हो सकता है मैं 1 मिनट की मान लूं कि आपका नियत भी खराब हो गई हो, तब भी तो आप बैंक को कुछ पैसा देना चाहते ही हैं ना। हम्म एकदम से तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं पैसा दूंगा। बिल्कुल। कुछ तो, जो भी आप 5 लाख अगर देना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो देना चाह हर रहे हैं। आदमी चाहता है, हर आदमी हम्म मार्केट में, कि हर आदमी अगर ना देने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, बैंक में ताला लग जाए, कोई लोन देना बंद कर दें, कुछ होगा ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा के बैठ जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है। हम्म जैन साहब, आप आपसे बात करके अच्छा लगा। आप इसको देखिएगा, विचार करिएगा, अगर आपका कुछ इसमें नजरिया बदलता है हम्म तो मेरा नंबर है। अगर ठीक आप है कोशिश करेंगे, मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी प्रयास करिए। अगर ठीक है। हो सकता है मैटर क्लोज ही हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं है। जब आप हम्म देखेंगे आगे, कब फिर हमारी आपका तालमेल ठीक है ठीक है बैठेगा। ठीक है। चलो फिर खत्म करते हैं मैटर को। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता ओके हूँ जैन आप साहब। जल्द हमारे सामने 5 लाख की पेशकश करोगे। तो और मैं आशा करता हूँ कि आप 5 लाख से थोड़ा सा बढ़ेंगे। चलो 10-20 हजार अप एंड डाउन वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके जैन साहब, थैंक यू ओके थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा भरपूर आया होगा। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके रोको और ना दो। अगर आपके पास इनका पैसा है तो लौटा दो दोस्तों, और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। नहीं तो कोई क्या ही कर सकता है। आरबीआई आपको अधिकार देता है सेटलमेंट का। तो आप जब मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस जाते हो तो आप सेटलमेंट करके भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो दोस्तों। और हमारी टीम 101% आपके केसों पर बेहतरीन तरीके से काम करती है। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम, और कम से कम पैसों में आपका सेटलमेंट करवा करके दे देती है दोस्तों। सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है अच्छे व्यूवर के लिए 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है, और काफ़ी मेहनत काफ़ी एफर्ट करके आपको बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड कराने का हम कार्य करते हैं दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारी वीडियो को यूं ही प्यार करते रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सब में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और कीप फाइटिंग। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर मिलते हैं।